हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि ब्रह्मांड ने अपने गोद में बहुत कुछ छुपाया हुआ है जो सदियों पुराना है और उसे आज तक किसी ने नहीं छुआ। लेकिन अक्सर कुछ लोग होते हैं जो इस भूल को कर देते हैं। जंगल के बीच में बना एक केबिन जो अपनी सीनरिक व्यू के लिए काफी मशहूर है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आता रहता है पीस के लिए। जैसे कि आज यहाँ पर 2 कपल आए हुए। पहले वाले का नाम है बेन और मार्गरीटा, तो वहीं दूसरे का नाम है थॉमस और एली जो कि मैरिड है, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी हैं। पर थॉमस ने नोटिस किया कि उसके दोस्त का रिलेशन कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है, जिस बात से एली भी राजी थी। इसीलिए दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। दरअसल बेन नहीं चाहता कि वो किसी भी रिश्ते में बंद कर रहे, इसीलिए उसने आज तक कभी शादी नहीं की। यही बात मार्गरीटा को पसंद नहीं है, इसी कारण दोनों के बीच आए दिन इसी चीज को लेकर बहस छिड़ी रहती है। अब सुबह होने पर वो सभी को एक ट्रिप पर लेकर जाता है जिसे सभी बहुत खुश थे, खासकर वो दोनों बच्चे जो आज से पहले जंगल के इतने अंदर कभी नहीं आए। पर रास्तों को देखकर लगता है कि ये पहले हैं जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि बेन तो झाड़ियों को काट कर रास्ता बना रहा है। कुछ दूर ट्रैक के बाद इनके सामने एक पुराना खंडर नजर आता है, पर बेन को लग रहा है कि उसने किसी खजाने की खोज कर दी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है उसके अंदर जाने के लिए। हालांकि थॉमस को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन उसके दोनों बच्चों को कॉमिक बहुत पसंद है जिसमें ऐसी जगहों का जिक्र है, इसीलिए वो जिद करते हैं कि उन्हें अंदर जाना है। तो बेन फैसला करता है कि वो आगे आगे चलेगा, बाकी सब उसके पीछे आएंगे। अब धीरे धीरे ये फ्लैशलाइट की मदद से अंदर जाते हैं तो इन्हें कुछ अजीब सी बू आती है। हो सकता है कि ये चमगादड़ों का मल हो। जब ये अंदर पहुंचते हैं जैसे पेड़ों को देखने का मौका मिला जिन्हें अभी तक कभी नहीं देखा गया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये यहाँ पर उगे कैसे, क्योंकि इतने अंदर तो धूप पानी का कोई नामो निशान नहीं है। पर बस यही नहीं, वहां पर बल्कि एक कुआं भी था जो बेहद ही गहरा था, इतना कि जब बेन ने उसकी गहराई नापने के लिए पत्थर फेंका तो वो नीचे गिरा ही नहीं। और ये देख सभी हैरान थे कि आखिर ये खोदा कैसे गया होगा, आखिर इसकी गहराई कितनी होगी, क्या ये पृथ्वी की सतह को छूता है। ये सारे सवालों को ये लोग घिरे हुए थे, पर दोनों बच्चे तो मानो अलग ही दुनिया में थे। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हें वहां कुआं अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब थॉमस सभी को चलने को कहता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज्यादा देर ठहरना सही नहीं होता। इतने में हानिया के नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे देख एली फौरन सभी को चलने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों को कुछ हो। इसीलिए बेन भी अब सभी को लेकर वापस जाने लगा। पर स्पेंसर को कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि आगे चलने के बजाय वो पीछे उसी कुएं के करीब जाने लगा। लेकिन शुक्र है कि सही मौके पर बेन ने आकर उसे पीछे कर लिया, वरना आज तो कुछ अनर्थ ही हो जाता। सुबह हुई, सभी केबिन के बाहर साथ ड्रिंक कर रहे होते, पर यहाँ भी थॉमस और एली के बीच में अनबन हो ही रही थी। इसीलिए बेन बीच में ही थॉमस को लेकर दूर चला गया और मार्गरीटा एली को लेकर केबिन में आ गई, जहाँ उसने उसे पूछ लिया कि वो तो पहले काफी अच्छे से रहते थे, इतने प्यार से, तो अब अचानक से उनमें क्या हो गया, वो इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तब एली ने उन्हें बताया कि दरअसल कुछ महीने पहले उसने एक पार्टी में ज्यादा पी ली थी, जिसे गलती से वो थॉमस के दोस्त के साथ सो गई। हालांकि ये सब नशे में हुआ था, जिसके लिए उसने थॉमस से कई बार माफी भी मांगी, पर उसे इस बात को लेकर अभी तक चिढ़ा हुआ है। तो मार्गरीटा कहती है कि कोई बात नहीं, आज वो और बेन उसके बच्चों को संभाल लेंगे, तुम दोनों एक अच्छा समय बिताओ, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात हुई। प्लान के मुताबिक दोनों बच्चे बेन के साथ उसके रूम में चले गए, जहां वो दोनों उनके साथ गेम खेलने लगे। तब स्पेंसर ने बेन से कहा कि उसे फिर से उसी कुएं के पास जाना है, जो सुन उसे थोड़ा अजीब लगा। तो हानिया ने बताया जब से वो उस कुएं के पास से आया है तब से ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर ये दोनों उन बच्चों की बात को इग्नोर कर देती हैं और कुछ ही देर बाद सोने के लिए चले गए। पर आज की रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। सुबह का सूरज एक भूचाल लेकर आया, क्योंकि वो दोनों ही बच्चे अपने रूम में नहीं थे, जो देख बेन परेशान हो गया। उसके दोस्त ने उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी थी और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो उन्हें क्या जवाब देगा। तभी मार्गरीटा को याद आया कि वो कल रात उसी कुएं के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है कि वो वहां गए हों। बेन को उसकी बात ठीक लगी, इसीलिए वो उसे वहीं रुककर उन्हें देखने के लिए चला जाता है। मार्गरीटा की बात ठीक थी, वो दोनों वहीं थे और बड़ी ही गौर से उस कुएं के अंदर झांक रहे थे, जो देख बेन उन्हें आवाज लगाता और ऐसा लगा कि मानो किसी ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। और फिर क्या था, बेन ने तो अपने आप को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मान लिया। उसी कुएं के साइड में बैठा वो कांप रहा था, क्योंकि अब तो वो नीचे भी नहीं जा सकता उन्हें बचाने के लिए। इतने में उसके पास एली की कॉल आई, जो उसे घर आने को कहती है, इसीलिए वो वापस घर आया। तभी उसे अपने सामने दोनों बच्चे खेलते हुए नजर आए। जी हाँ, ये सच था। जितनी हैरानी आपको हुई उससे कई गुना बेन को हुई।
अभी कुछ थोड़ी देर पहले उसने उन दोनों को कुएं में कूदते हुए देखा था, फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हालांकि उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं है और सबसे छुपा कर रखा है इस राज को। लेकिन जब से बेन जंगल से लौटा है वो बार बार उन्हीं बच्चों को घूरे जा रहा है, क्योंकि वो कुछ अलग से लग रहे हैं। जो मासूमियत उनके चेहरे पर पहले थी वो अब कहीं नजर नहीं आ रही है। पर इस चीज से वो तीनों ही उसे देखने लगते हैं कि आखिर उसे हो क्या गया, आखिर वो उन दोनों को क्यों घूर रहा है। लेकिन बेन कुछ नहीं कहता और अपने रूम में आ जाता है, जहां उसे लगा कि कहीं जो कुछ भी उसने उस पुराने खंडर में देखा वो किसी प्रकार का कोई छलावा तो नहीं था। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आ रही है जो उसे बार बार कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वो बच्चे नहीं हैं जो उनके साथ यहाँ आए थे, बल्कि ये कोई और ही है। इसीलिए वो बाहर आकर उनसे पूछता है, मैंने तो तुम्हें सुबह उस जगह पर देखा जहाँ तुम दोनों ही साथ में कुएं में कूद गए थे, तो यहाँ तुम दोनों कैसे आए। वो दोनों बच्चे कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे थे और बेन की बात को बार बार टाल रहे थे, जो देख वो समझ जाता है कि उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी उसे बताना नहीं चाहते। इस बीच हम नोटिस करते हैं कि स्पेंसर जमीन पर चलने वाले कीड़ों को बार बार मार रहा है। फिर बाद में अजीब सी भाषा में अपनी बहन से बात करता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी। लेकिन यही नहीं, जब से ये दोनों वहां से आए ये बहुत ज्यादा एक्टिव और स्ट्रांग हो गए, जिसका एक उदाहरण भी है। अभी हमने देखा कि स्पेंसर अपने से बड़े पत्थर को बड़ी ही आसानी से उठाकर दूसरी साइड में फेंक देता है। अब इससे आगे वो कुछ और पूछ पाता कि दोनों की नाक से फिर से खून आने लगा। इस दौरान वो उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे मानो वो कह रहे हो वो कुछ कर नहीं पाएगा, जो होना था वो हो चुका है। इधर एली सुबह से देख रही है कि बेन को वो कुछ सही नहीं लग रहा है, इसीलिए वो उससे बात करने गई। उसने उसे सब कुछ बताया, पर जैसे कि हमें पता ही है कि मार्गरीटा को ये सब झूठ लगता है। वो उसे सलाह देती है कि ये सब बाहर ना बोले, वरना वो दोनों हमें पागल समझेंगे। हो सकता है कि कल रात उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली हो, इसीलिए उसे ये वहम हो रहा हो। बेन को भी उसका कहना ठीक लगता है, इसीलिए वो दोनों से दूर रहने का सोचता है। पर जब वो अकेले वहां वो बच्चे आ जाते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। वो बाहर आ जाता, वहां भी स्पेंसर उसके करीब ही था, जो उसे चिप्स ऑफर करता है और उसमें ढेर सारे कीड़े थे। वो उसे धुतकार कर दूर कर देता है और ये चीज थॉमस को पसंद नहीं आती कि वो उसके बच्चों से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। काफी देर तक बेन ने कोशिश की कि वो कुछ ना बोले, लेकिन आखिर में वो सब कुछ बता ही देता है। कैसे उसके बच्चे सुबह गायब हो गए, और ये सुन दोनों हस्बैंड वाइफ इन दोनों पर भड़क जाते हैं, क्योंकि वो उनके माँ बाप है। लेकिन बेन की नजरों में ये बच्चे अब वो नहीं हैं जो पहले थे। तो एली ने जब उसकी बातों को सुना तो जवाब में यहाँ तक ये कह दिया कि वो उसके बच्चों को पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। यही वजह है कि उसने आज तक शादी नहीं की। अब ये चीज ज्यादा बढ़ने लगती है तो बर्दाश्त के बाहर थी, और इसीलिए मार्गरीटा उसे थप्पड़ जड़ देती, जिससे कि ये बात और बढ़ जाती है। अब दोनों ही कपल में दूरी आने लग गई, इसीलिए अब बेन सोचता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी में उसके पीछे हानिया आ गई, जिसे देखकर वो डर जाता है और पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। हालांकि उसे पता था कि ये रियल नहीं है, जो बात हानिया भी कहती है कि वो जो सोच रहा है वो ही सच है, पर वो ये चीज किसी को साबित नहीं कर पाएगा। इतने में वहां स्पेंसर आ गया, जो बेन को एरो से मारने लगा। लेकिन बेन गुस्से में उस एरो को छीनता है और तभी गलती से वो एरो उसे ही लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर पड़ता है। तभी हानिया चिल्ला देती है, जिससे सभी भागते हुए आते हैं। जब उन्होंने स्पेंसर के पास बेन को खड़ा देखा तो समझ गए कि उसने ही ये सब कुछ किया होगा। हालांकि दोनों औरतें पूरी कोशिश करती हैं स्पेंसर को उठाए रखे, लेकिन अंत में वो अपना दम तोड़ देती है और मारी जाती है। ये देख हानिया मन ही मन हंस रहा था, जिस चीज को बेन देखता है, इसीलिए वो चुपचाप बाहर आ गया। अब थॉमस ने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन ये लोग जंगल के एकदम बीचों बीच हैं, इसीलिए यहाँ तक पुलिस का पहुंच पाना काफी समय लगेगा। इधर मार्गरीटा को भी अब लगने लगा है कि बेन ठीक नहीं है, शायद उसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ सा गया है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए गई। बेन ने कहा कि उसे एक बारी उसके साथ उस कुएं के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां उन बच्चों की लाश दिख जाए। पर वहां कुछ नहीं था, और भला लाश दिखेगी कैसे, क्योंकि वहां कुआं तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। इधर मार्गरीटा को पूरा यकीन हो चुका है कि वो सच में पागल हो गया, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ गई। पर केबिन के बाहर उसे हानिया दिखी, जो उससे कहती है कि चलो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतनी में वहां थॉमस आ गया, जो उसे हानिया के साथ देख गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसे बेटे को मार दिया और वो नहीं चाहता कि वो अपनी बेटी को भी खो दे। उसकी बात मार्गरीटा को बुरी लगी, लेकिन वो उसे दिल पर नहीं लेती और एली से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन ये क्या, उसके रूम में कुछ अजीब ही था। चारों ओर बस खून ही खून बिखरा था, बस हर तरफ से कीड़ों की आवाज आ रही थी। इतने में उसके पैरों पर एली आकर गिर पड़ी, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। इतने में उसके सामने स्पेंसर आ गया। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा है, जो देख उसे बेन की कही हुई सारी बातें कहीं ना कहीं सच लगने लगती है,
क्योंकि इस पूरे कमरे में सिर्फ वो और एली मौजूद थे। इसका मतलब यही है कि उसने ही एली की ये हालत करी। सिर्फ यही नहीं, अब तो वो उसकी ओर बढ़ रहा और उसे मारने के लिए। इस बीच मार्गरीटा ने नोटिस किया कि वो कीड़ों की आवाज निकाल रहा है, जो और ज्यादा डरावना था। लेकिन समय रहते उसने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और इस बीच वहां पर हानिया भी आ गई, जिसकी परछाई किसी बड़े से कीड़े जैसी लग रही है। इसको देखकर अब उसे पूरा यकीन हो गया कि बेन की सब बातें सच थी, ये असली बच्चे नहीं है। पर फिर ये कौन है, यही वो सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से पुलिस की आवाज आती है। जो सुन वो बाहर गई और उस लेडी ऑफिसर को अब सच सच बताने लगी। तो उसने कहा कि पहले उसके अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा गेट से, लेकिन तभी उसे गेट से खींच लिया जाता है उन बच्चों के द्वारा, जिसके बाद उसकी चीखें ही सिर्फ सुनाई देती है। इसीलिए मार्गरीटा भागते हुए गैराज में जाकर छुप गई। पर अब वो दोनों बच्चे वहां भी आ गए, उन कीड़ों की भाषा में बातें करने लगे। जो सुन वो और ज्यादा डर गई, कहीं अब उसे मार तो नहीं देंगे। उसने दिमाग लगाया और फिर थॉमस को कॉल कर दिया, जिसकी फोन की आवाज से ये दोनों बच्चे केबिन में आ गए। देन मार्गरीटा ने मौका देकर कार में बैठना सही समझा, लेकिन ये क्या, तभी सामने से बेन उसे जाते हुए नजर आया। पर अब वो भी बड़ा ही अजीब बिहेव कर रहा है। इसीलिए मार्गरीटा उसे बचाने के लिए पीछे गई और कहा कि उसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन बेन के हाव भाव अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। उसका कहना था कि अब यही उनका घर है और उन्हें यहीं पर रहना है। जो सुन वो समझ गई कि बेन लौट कर आया ही नहीं, वो असल में कोई दूसरा बेन है और असली वाला तो वहीं मारा गया। जो अभी उनके सामने है वो उससे कह रहा है कि उन्हें यहीं पर रहकर आबादी बढ़ानी होगी, पर उससे पहले उसे मरना होगा। इसीलिए वो उस पर चाकू से वार करने के लिए आगे बढ़ता है। पर मार्गरीटा तो उसे चाकू से उसे वहीं मार कर खत्म कर डालती है और बाहर भागना शुरू करती है। लेकिन सीढ़ियों पर बच्चों ने ट्रैप बिछा रखा था, जिसके कारण वो गिरकर बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो उसी कुएं के पास गई जहां पर वो बच्चे एली और उस लेडी ऑफिसर की लाश को उसमें फेंक रहे थे, ताकि उन्हें भी नया अवतार मिल सके। लेकिन मार्गरीटा ऐसा होने नहीं देगी खुद के साथ। इसीलिए उसने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का दे दिया और खुद भागकर बाहर आ गई। उसे लगा कि अब कोई नहीं आएगा जिसे वो बचकर चली जाएगी। लेकिन तभी पीछे से बेन आ गया और मार्गरीटा के अंदर ताकत नहीं थी कि वो उसे दोबारा से लड़ सके। उसने उसे जाने को कहती है, पर वो कहाँ मानने वाला था। लेकिन दोस्तों इतने में थॉमस आ जाता और बेन को पकड़ लेता है। दरअसल वो हानिया के वार से बच गया। अब उसे सब कुछ सारी सच्चाई पता चल चुकी है। इसीलिए वो उससे कहता है कि वो कार लेकर यहाँ से भाग जाए। उसने ऐसा ही किया और कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो उस केबिन से बहुत दूर आ गई। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वो उसी रोड के किनारे खड़ी होकर रोने लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यही हकीकत है और ये भी उन सभी में से सिर्फ वो ही जिंदा बची है। पर दोस्तों इतने में उसके सामने बेन, स्पेंसर और हानिया प्रस्तुत हो जाते हैं। इसका ये साफ मतलब है कि ये जो कोई भी क्रिएचर है वो बस चल नहीं सकता बल्कि उड़ भी सकता है। इसीलिए उसने इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर लिया। लेकिन अब मार्गरीटा नहीं रुकने वाली। उसने तेज स्पीड की और बूम। दरअसल दोस्तों जो वहां कुआं था वो हो सकता है कि पृथ्वी की सतह से जुड़ा हो और वहां पर अजीब प्रकार के जीव जंतु रहते हो जो कभी उस जगह से बाहर नहीं आए। और जब ये लोग उधर गए तो उन्होंने पहली बार ही इन्हें देखा। फिर क्या था, उन्होंने सबसे आसान शिकार यानी कि बच्चों को चुना, जिन्होंने उनका बाकी का काम कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा कुछ चीजों से दूर ही रहना चाहिए। अब इन्होंने उन्हें रास्ता दिखा दिया है, जिससे कि धीरे धीरे करके ये अपनी आबादी बढ़ाते जाएंगे और फिर एक समय आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे अभी ये कहानी खत्म हो गई है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।